आंगनबाड़ी वर्करों का जेल भरो आंदोलन। सभी जिला मुख्यालयों पर चलाया जा रहा आंदोलन। 8 दिसंबर से आंगनबाड़ी वर्करों की जारी है हड़ताल। आंगनबाड़ी वर्करों को सर्व कर्मचारी संघ का समर्थन। सरकारी डॉक्टरों की एक दिन की हड़ताल के बाद आज आंगनबाड़ी वर्कर्स का जेल भरो आंदोलन जारी है। इस हल्ला बोल में आंगनबाड़ी वर्करों को सर्व कर्मचारी संघ का समर्थन भी मिला है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि 8 दिसंबर से वो हड़ताल पर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनकी मांग है, आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि अगर उनकी मांगे न मानी गई तो उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मतलब कल यहां पर देखा गया पूरे प्रदेश में कि डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर थे। उनकी तरफ से कई बातों को सामने रखा गया, अपनी मांगे भी सामने रखी गई। लेकिन आज प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर्स अपना आंदोलन कर रही हैं, जेल भरो आंदोलन कर रही है। लेकिन देखना होगा इस मसले का भी क्या हल निकल कर आएगा। लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जेल भरो आंदोलन से पहले ही सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी वर्कर्स को ऑफर भी दिया गया है। ऑफर्स हम आपको लगातार बताएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। जयप्रकाश भाटी फरीदाबाद से मौजूद हैं। जयप्रकाश भाटी, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जैसा मैं आपको बता दूं सर कि कल आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो अपने धरने पर बैठे थे। जो अपनी मांग है उनको लेकर के 1 महीने से ऊपर हो चुका है। जो इनकी मांग है, प्रमुखता से जो अपनी मांगों को लेकर ये बैठे, सरकार इनकी जो मांग है वो पूरा नहीं कर रही है। इनकी मांग है कि जो इनकी पेंशन है वो इन्हें दी जाए और रिटायरमेंट पे 11 लाख रुपए हैं जो वो इन्हें दिए जाए, और जो इनकी सैलरी है वो टाइम पे इन्हें मिली जाए। और सरकार की तरफ से एक पोर्टल जारी किया है जिससे इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इन्हें टाइम दे और जो नेट की जो खर्चा है वो दे। वो सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इनकी मांगे हैं वो सरकार कब तक पूरा करेगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ये अपने धरने पर बैठे हुए हैं। जो इनकी मांग है और सब कर्मचारी के जो समर्थन इनको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इनके लिए लाभदायक होगा। और आज फरीदाबाद में इन धरनों पर बैठने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो आज धरना देंगे फरीदाबाद के अंदर। जी, तो फरीदाबाद में अगर बात करें, फरीदाबाद में कितना असर यहां पर आंगनबाड़ी वर्कर्स का अब तक देखने को मिला है, शुरुआत से लेकर अब तक की बात करें तो? देखिए, आंगनवाड़ी वर्करों की अगर शुरुआत से बात की जाए तो शुरुआत से ही इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं जारी है। जो इनकी मांग है वो कहीं ना कहीं अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं कर देती है, जब तक इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। चाहे वो फरीदाबाद की बात हो, चाहे गुरुग्राम की बात हो, तमाम उन जिलों की बात की जाए, वहां आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। जो इनकी मांग है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जायज है। सरकार को इनकी जो मांगे हैं ये मान लेनी चाहिए। चलिए, जयप्रकाश भाटी आपके पास लौटेंगे, क्योंकि दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है कि अभी ऑफर क्या आया है। तो हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है 16 दिसंबर 2020 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय में 400 रुपए, 382 रुपए और 346 रुपए की बढ़ोतरी होगी। 16 दिसंबर 2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका क्रमश 450, 407 और 300 की बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कुल मानदेय 12,661 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,401 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिका का 8,781 रुपए हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए देने का फैसला किया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए देने का फैसला। आंगनबाड़ी सहायिका को सेवानिवृत्ति पर 50,000 रुपए देने की भी बात कही गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वही कोरोना के वक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका की तरफ से दी गई ड्यूटी के लिए 1,000 की एक मुश्त राशि देने का फैसला लिया गया है। ये सभी फायदे केवल उन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को दिए जाएंगे जो हड़ताल पर नहीं हैं। सीधे तौर पर सरकार ने यह कहा है।
जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हड़ताल पर हैं, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। तो लगातार हम आपको समझा रहे हैं कि आज जेल भरो आंदोलन था और अभी फिलहाल लगातार रणनीति बनाई जा रही है किस तरीके से इसको और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। चूंकि लगातार आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज आपको शुरुआती दौर से ही दिखा रहा है किस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित है, उनका रवैया डिगने वाला नहीं है। सरकार से लगातार मांग कर रही है कि उनकी मांगों को सुना जाए, अनदेखा न किया जाए। और आज पहुंचते आज देखिए किस मुहाने पर यह आंदोलन आ गया है, ये धरना आ गया है कि आज जेल भरो आंदोलन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये शुरुआत होता उससे पहले सरकार की तरफ से ऑफर आया है और ऑफर क्या आया है ये हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर बता देते हैं। ये सभी फायदे जो हमने आपको अभी से कुछ चंद सेकंड पहले बताए हैं, ये सभी फायदे केवल उन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और उन्हीं सहायिकाओं को दिए जाएंगे जो हड़ताल पर नहीं है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर है, जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं, जो सहायिका हड़ताल पर हैं, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि करनाल से हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल रही है? यश, अगर बात की जाए आंगनवाड़ी वर्कर काफी संख्या के अंदर अब करनाल के सेक्टर 12 के एक पार्क है जहां पर धरना स्थल बनाया गया है, वहां पर देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें किस संख्या के अंदर जरूर पहुंचती हुई जरूर नजर आ रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो इनकी यूनियन की जो प्रधान है, महिला प्रधान है, उनसे जानकारी लेंगे आखिर क्या कुछ आज की रणनीति है। एक बार उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। बहन जी, आज की स्थिति क्या है? थोड़ा आगे आ जाइए। सबसे पहले क्या कुछ स्थिति है, आज की रणनीति क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से आप सभी मीडिया वालों को नमस्कार करना चाहती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहती हूं, क्योंकि जो मीडिया हमारे लिए काम कर रही है वो बहुत एक सराहनीय काम है। और जो आज की हमारी स्थिति है, आज हम 8 तारीख से लगातार तालाबंद हड़ताल पे बैठे हैं। 52,000 वर्कर हेल्पर सभी अपने जिलों पे। 5 जनवरी को हमने एक बड़ा आंदोलन भी किया था पूरे करनाल में, कम से कम भी 35,000। चलिए आपको बता दें, हमारे साथ जयप्रकाश भाटी भी फरीदाबाद से लगातार जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश भाटी, फिलहाल अगर बात करें जो सरकार की तरफ से ऐन वक्त पर ऑफर भी आया है, इस ऑफर को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, क्या रुख है, अब अगली रणनीति क्या है, जेल भरो आंदोलन कितना सफल होने की उन्हें उम्मीद है? देखिए, आंगनवाड़ी वर्करों की बात की जाए तो आज सुबह आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो 12 सेक्टर लघु सचिवालय के पास अपना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उन्हें समझा बुझा करके वापस भेज दिया। जिस तरीके से फरीदाबाद में कोविड के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को समझाया जा रहा है। और जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उन्होंने भी जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग का सहयोग किया है कोविड को न बढ़ते हुए देखते हुए। और जो सरकार ने जो ऐलान किया है, जो उनकी मांगों को लेकर के 1 लाख रुपए और जो 50,000 रुपए की जो बात की जा रही है, उनसे कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी साफ तौर पर जो मांग है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो रिटायरमेंट पर है उन्हें 11 लाख रुपए दिए जाएं और जो उनकी सैलरी, जो वेतन है उनका, वो समय पर उनको दिया जाए। और जो जहां वो आंगनबाड़ी वर्कर आंगनबाड़ी चलाते हैं उनका जो किराया है वो समय पर उनको दिया जाए। जो उनकी प्रमुखता से जो मांग है वो सरकार से पूरी करने की वो गुजारिश कर रहे हैं। जी, फिलहाल सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से भी पूरा समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन सर्व कर्मचारी जो संघ है, क्या फिजिकल तौर पर, क्या शारीरिक तौर पर जो उनके कर्मचारी है, क्या उनके साथ रहेंगे? सर्व कर्मचारी संघ के सभी लोग उनके साथ रहेंगे। जी, जयप्रकाश भाटी, आपसे सवाल है। जी, जयप्रकाश भाटी,
जयप्रकाश भाटी, आपसे सवाल है, फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल पा रही है, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि सर्व कर्मचारी जो संघ है वो किस तरीके से इनका समर्थन दे रहा है, क्या मौके पर मौजूद रहकर समर्थन दिया जा रहा है? देखिए, सब कर्मचारी की अगर बात की जाए तो शुरू से जिस दिन से इनका धरना चालू हुआ है, प्रदर्शन चालू हुआ है, उस दिन से और आज तक ये इनके साथ खड़े हुए हैं, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, हर समय इनके साथ खड़े हुए हैं। और आने वाले समय में भी जब तक इनका मांगे जो है पूरी नहीं हो जाती, जब तक इन लोगों के साथ वो खड़े रहेंगे। जी चलिए जयप्रकाश, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जी देवेंद्र जी, सरकार की तरफ से एन मौके पर ऑफर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि जो भी कार्यकर्ता इस जेल भरो आंदोलन में शामिल होगी उनको ये फायदा नहीं मिलेगा। कई सारे फायदे बताए गए हैं, मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, पेच कहां पर फंसा हुआ है? ऐसा है सर, ये तो सब अफवाहें होती हैं और ये सरकार अपने हथकंडे अपनाती है कि कैसे इनका आंदोलन कमजोर पड़े और हमारी जीत हो। इसलिए हम सरकार के हथकंडों पे ना जाके हमारा जेल भरो आंदोलन है और हमारी सर ये पुरानी 2018 की मांग है, हमारी कोई नई मांग नहीं है सरकार से। जैसा कि सरकार ने मार्च 2018 में हमारे को घोषणा करी थी संसद के अंदर कि भाई इनको कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दिया जा रहा है, जिसको सरकार बिल्कुल मुकर गई कि मैं आवेश में आकर कह गया। जो पूरे हरियाणा का मुखिया है, जो पूरे हरियाणा का राजा है, वो आवेश में आकर कैसे कह सकता है? होश हवास में आकर क्यों नहीं घोषणा करी सरकार ने? इसको हम बिल्कुल भी सिरे नहीं चढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं मानने को तैयार है। सरकार ने जो बात कही है उसे माने सरकार, और हमारी ये मुख्य मांग है। नहीं देवेंद्र जी, यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बात लगातार कही जा रही है वो आपकी मांगों से अलग कैसे है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। दर्शक भी इस बात को समझना चाहते हैं। और फिलहाल जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो कहां पर आ रही है? सरकार के ऑफर से क्या दिक्कत है? विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा सरकार पर? सर ऐसा है, सरकार ने काफी मांग हमारी मानी भी है, ऐसी बात नहीं है, उनको हम नहीं नकार रहे हैं। जिन मांगों को हमारा सरकार ने माना है उनका हम स्वागत करते हैं। और जो हमारी मांग अटकी पड़ी है, जैसे 11 सितंबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आमने सामने आकर पूरे भारत की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को घोषणा करी थी कि 1500 रुपए करके और 750 हेल्पर के बढ़ा रहा हूँ, अब से आपको 4500 रुपए और 2250 रुपए हेल्पर को मिला करेंगे सेंटर की तरफ से। तो सर वही लागू करवाने के लिए हमारा ये आंदोलन चला हुआ है। भारत सरकार ने मांग हमारी मंजूर करी है, उनका हम स्वागत करते हैं और हमारी ये मांग और सरकार मंजूर करे। ठीक है देवेंद्र जी, आपके पास मैं लौटूंगा क्योंकि हमारे साथ वीरेंद्र धनवाल भी जुड़ गए हैं, मजदूर संघ के प्रधान हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हाँ जी वीरेंद्र जी। हेलो जी वीरेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं? आज मैं आवाज सुन रहा हूँ जी। वीरेंद्र जी, सबसे पहला यही सवाल है, जो प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार आक्रोशित है अपनी मांगों को लेकर। हालांकि सरकार की तरफ से ऐन वक्त पर आज ही ऑफर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 16 सितंबर 2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को क्रमशः 450, 407 और 300 की बढ़ोतरी होगी उनके मानदेय में। लेकिन यहाँ पर पेंच कहां पर फंसता हुआ आप देख रहे हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया। यहाँ पर पेज यहाँ फंस रहा है कि 2018 में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी कि आंगनवाड़ी वर्कर के वेतन में 1500 रुपए की बढ़ोतरी प्रतिमाह होगी और हेल्पर के वेतन में 750 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान उन्होंने किया था। लेकिन हरियाणा की सरकार ने 2018 से उनकी वेतन बढ़ोतरी को लागू नहीं किया। अभी भी 3 दौर की वार्ताएं हुई हैं, सरकार वेतन बढ़ोतरी को लागू नहीं करना चाहती है। और जो आंगनवाड़ी वर्कर वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें सेवानिवृत्त के लाभ के अलावा जो खास तौर पर इनको रेगुलर करने की बात है, इनकी मांगों को लागू करने की बात है, उसमें सरकार अपनी तरफ से कोई ठोस जो है निर्णय नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी वर्कर जो हड़ताल पर हैं, आंदोलन पर हैं। और जब तक इनकी मांगों को, जो स्वीकृत मांगे हैं, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी बढ़ोतरी की, उसको जब तक लागू नहीं करती हरियाणा प्रदेश की सरकार, तब तक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का आंदोलन जारी रहेगा। देश के और प्रदेश के तमाम जितने भी मजदूर संगठन हैं,
सीटू है और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा है, तमाम इनके आंदोलन में अग्रणी पंक्ति में भाग ले रहे हैं, इनकी हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र जी, यहाँ पर ठीक है, केंद्र की तरफ से जो बात कही गई है वो प्रदेश सरकार ने लागू नहीं की है, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन मजदूर संघ के प्रधान होने के नाते आप किस तरीके से और आपका पूरा जो संघ है वो किस तरीके से समर्थन कर रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का? हम आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की 8 दिसंबर से हड़ताल जारी है। उस हड़ताल में उसी दिन से लगातार शामिल हैं। हर तरह से, चाहे वो जेल भरो आंदोलन होगा, हर तरह से कोई भी प्रोटेस्ट होगा, उस प्रोटेस्ट में पूरा मजदूर संगठन CITU अग्रणी पंक्ति में रह करके उसी दिन से लगातार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहा है। लेकिन सरकार ने तो ऐन वक्त पर ऑफर दिया है कि जो भी इस जेल भरो आंदोलन में शामिल होगा, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर सहायिका हो, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और जो फायदे हमने आपको ऑफर में बताए हैं वो ऑफर में फायदे भी नहीं मिलने वाले। सरकार की तरफ से ऐन वक्त पर यह ऑफर आया है, इस पर आप सरकार ने जो आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह का ऐलान किया है, इस तरह की घोषणा करी है, उससे आंदोलन कमजोर नहीं होगा और इस घोषणा से जो है ना आंदोलन को दबाने का जो प्रयास किया है, उससे दबाने के प्रयास से आंदोलन और मजबूत होगा। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर ने पूरी कमर कसी हुई है, किसी भी तरह से वो पीछे हटने को तैयार नहीं, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी उनको देनी पड़ जाए। उसके साथ CITU सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के तमाम हमारे हर स्तर के पदाधिकारी भी इस आंदोलन में अग्रणी पंक्ति में जाकर के भाग ले रहे हैं। चलिए वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं रवि कालीरमन। रवि कालीरमन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से कल जो हमने परिस्थितियां देखी, डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर थे, उनकी तरफ से मांगे रखी गई लेकिन सरकार ने एस्मा लागू कर दिया और आज हम देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार आंदोलनरत हैं, सरकार से मांग कर रही है, लेकिन यहां पर बीच में पेंच कहां पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जब बात की तो वो कह रहे हैं कि जो केंद्र ने घोषणा की थी वो प्रदेश सरकार लागू नहीं कर रही है। बिल्कुल, ये देखिए जिस प्रकार से आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की हड़ताल जो है वो लगातार जारी है और आज उनका एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है, जेल भरो आंदोलन का ऐलान उन्होंने किया है। 3 बार सरकार से बातचीत हो चुकी है और पिछले 1 महीने से लगातार जो आंदोलन है वो जारी है। मैं जिक्र करना चाहूंगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख जो मांग है उनको लेकर, वर्कर से सुपरवाइजर के रूप में 50% की जो पदोन्नति है बिना किसी शर्त के लागू हो, पहली मांग ये है। केंद्र का बढ़ा हुआ किराया ग्रामीण क्षेत्र में 2000, कस्बे में 3000 और शहरों में 5000 रुपए ये मिले। वर्कर और हेल्पर की वर्दी की राशि जो है बढ़ाकर 2000 रुपए की जाए, ईंधन की राशि को बढ़ाया जाए या फिर गैस सिलेंडर जो है वो विभाग भरवा कर दे, वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। तो ये तमाम जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। और इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा, हरियाणा सरकार ने कुछ जो है सौगात भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी है। उन्होंने हरियाणा सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 16 सितंबर 2020 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायक के मनोदय में जो बढ़ावा है वो किया है 400 रुपए, 382 रुपए और 346 रुपए की उनके जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी की है। 16 दिसंबर 2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता, इनकी तमाम जो लोग हैं इनकी सहायता राशि है वो भी बढ़ाई गई है 450 रुपए, 407 रुपए और 300 रुपए। इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूंगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुल जो मानदेय है वो बढ़कर अब 12,661 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 11,400 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका के 8781 रुपए जो है वो हो जाएंगे अब ये पूरी जो सौगात जो है मिलने के बाद। और इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रिटायर होने पर 1 लाख रुपए, जबकि आंगनबाड़ी सहायिका को रिटायर होने पर 50,000 रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पर जो तमाम जो लोग जो पदों पर हैं उनको अगर किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से उनको दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से ऑफर दिया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चाहे वो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो चाहे सहायिका हो, इस बात को लेकर सहमत बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहती हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जो केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर लागू की है, वो प्रदेश सरकार भी एज इट इज लागू करे। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यही बना हुआ है
कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। फिलहाल आपको आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो मांग है वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को अकुशल मजदूर का दर्जा मिले, हेल्पर को, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको कुशल कर्मचारी का दर्जा मिले। पीएम ने 2018 में वेतन बढ़ाने की घोषणा की थी। पीएम ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को 1500 रुपए देने की घोषणा की थी। वही पीएम ने हेल्पर का वेतन भी 750 रुपए बढ़ाकर देने की घोषणा की थी। हरियाणा में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा लागू नहीं की गई है, केंद्र सरकार की योजना लागू नहीं की गई है। यहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ा पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। चलिए, जयप्रकाश भाटिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लक्ष्य वर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखना होगा इस मसले का बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। जो लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो मांग कर रही हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी, प्रदेश सरकार एज इट इज उसको लागू करे। लेकिन देखना होगा, प्रदेश सरकार की तरफ से ऑफर तो दिया गया है, इसका हल कैसे निकलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।